शान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक संख्या 62 पे चर्चा करेंगे। यहाँ ठाकुर महाशय जो स्मरांग भजन की बात कर रहे थे अभी पिछले श्लोकों में, तो बाबा बताते कि स्मरांग भक्ति की व्याख्या करते हुए मानो जो उनके अभिष्ट देवता है या जो स्मरण करता ही है, उनका माधुर्य आस्वादन ठाकुर महाशय अब यहाँ वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि स्मरण भजन की बात करते करते उनके नेत्रों के आगे माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण अपना रूप माधुर्य लेके स्वयं जैसे स्फुरणी हो गए हो। तो इसीलिए अचानक तत्वों की चर्चा करते हुए स्मरणांग भजन के बारे में बताते हुए ठाकुर महाशय अब यहाँ से भगवान माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करने लगे। आधी त्रिपदी में रूप का वर्णन है और उसके बाद उनकी वेश का वर्णन है, और वेशभूषा का वर्णन करते 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 फिर आगे 3.5 त्रिपदी जो हैं वो उनकी वेश रचना पे ही चर्चा करी। आधी त्रिपदी उनके रूप सौंदर्य पे और 3.5 त्रिपदी उनकी वेश रचना पे। तो आगे 4 त्रिपदी जो हैं आज की मिला के ये उनकी रूप और वेश रचना पे ही है। जलद सुंदर कांति मधुर मधुर भांति वैदग्धि अवधि सुवेश, ये उनके रूप का वर्णन है। फिर पीत वसन धर आभरण मणिवर मयूर चंद्रिका करुकेश, ये उनकी वेश रचना का वर्णन है आदि त्रिपदी में। जलद सुंदर कांति मधुर मधुर भांति, श्री कृष्ण की कांति कैसी है? नवीन वर्षा ऋतु के मेघ के जैसी। नवीन जलधर मतलब ऐसा बादल जो अभी अभी वर्षा के पानी, वर्षा के जल से, मतलब वर्षा तो अभी बाद में होगी, जल से भर के आया है। तो जो भरा हुआ होता है वो हम देखते हैं कि काला रंग का बादल हो जाता है ना। इसलिए हम जब वर्षा आने वाली होती है तो हम देखते हैं कि काले काले बादल छा गए, तो उस वर्ण का बादल है। इसीलिए बताने के लिए कहते हैं जलद सुंदर कांति की, अभी बिल्कुल नव नव मेघ जैसे पानी से भरा हो। और उनका श्याम वर्ण ऐसा मधुर है कि मधुर शब्द भी उसके आगे फीका लगता है। मधुर मधुर भांति मतलब मधुर आदि मधुरम अतिशय मधुरम, अर्थात जो पहले से मधुर है उससे भी अधिक मधुर और उससे भी बढ़ के जो मधुर है उसको बोलते ये ऐसा श्याम का वर्ण है। कृष्ण कर्णामृत में बताया गया कि मधुर मधुर क्यों बोल रहे हैं, बोले मैं इसीलिए, बिल्वा मंगल ठाकुर बोलते मैं मधुर मधुर इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास शब्दावली नहीं है, मैं क्या बोलूँ। मैं उनको देख रहा हूँ, उनका वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी यही बोलते हैं मधुर मधुर अति मधुर अति मधुर। और एक जगह रूप गोस्वामी बोलते मधुर आदि मधुरम अतिशय मधुरम। तो बहुत ही मधुर और उससे भी अधिक मधुर और उससे भी ज़्यादा मधुर कौन है? ऐसा श्याम का वर्ण है। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि कहीं तो मधुर बोलना रुकेंगे, अब क्या करें, इससे ज़्यादा उनके पास बोलने को कुछ है नहीं। तो इसीलिए बोलते कोई तुलना नहीं है, लेकिन कैसे बताएं, तो बस ऐसा ही कह के रुक जाते हैं। वैदग्धि अवधि सुवेश, उनकी वेशभूषा वैदग्धि जो है, वैदग्धि का मतलब है चातुरी, कला कौशल या रसिकता। जैसे हम बोलते हैं एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं उसको, कि कैसी है, वैदग्ध है, एक्सपर्ट है हर चीज़ में। वो एक्सपर्टनेस की भी चरम सीमा है। वैदग्धि अवधि सुवेश, उनके समान सुंदर वेश धारण करने वाला कोई और नहीं है। असल में ये सिर्फ वेश की बात नहीं होती, उनका माधुर्य ऐसा है कि कोई, अब जैसे देखो हम जब कपड़ों की ऐड देखते हैं तो मॉडल्स को वो कपड़े पहनाए जाते हैं,
हम वो देख के कपड़े खरीद लेते हैं। महाराज हमारे पास आते हैं, हम रिटर्न डाल देते हैं कि ये कैसा आ गया कपड़ा तो वही है, मगर जब वो बड़े सुंदर मॉडल पे पहनाया जाता है तो इसीलिए जो कपड़े बेचने वाले हैं वो सुंदर सुंदर मॉडल को अपने कपड़े पहनाते हैं। घर आते आप पहनते हो तो और अच्छा लगता होगा, पर जो रिटर्न हो जाते हैं तो समझ जाते हो आप कि भाई कपड़े की क्वालिटी खराब है शायद। तो पीत वसनधर, उनके श्याम शरीर पर बिजली की तरह चमकता हुआ पीतांबर शोभित है। आभरण मणिवर, श्रेष्ठ रत्नों से बने दिव्य आभूषण उनके अंगों की शोभा पा रहे हैं। मणिवर मतलब जो मणियों में सर्वश्रेष्ठ है, जैसे बोलते नट और एक नटवर, तो मणिवर मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो यहाँ बोलते यहाँ तो उनके आभूषण जो हैं वो इतने श्रेष्ठ हैं कि ऐसे आभूषण कहीं किसी ने धारण किए हों कभी देखा नहीं। और विशेषता ये भी कह सकते हैं कि कौस्तुभ मणि की बात कर रहे होंगे, क्योंकि कौस्तुभ मणि और कहीं है नहीं, तो इसीलिए बोलते आभरण मणिवर, कि आभरण क्या है, कौस्तुभ मणि उनका आभरण है। मयूर चंद्रिका करु केश, और उनके घुंघराले केशों में मयूर पंख का मुकुट जो है वो सुशोभित है। तो ऐसी सुंदर त्रिपदी का वर्णन इसलिए कोई कैसे कर सकता है, बोले कैसे कर सकता है, जब तक उसके सामने कोई मूर्त हो ही ना गया हो, है ना। नहीं तो अचानक तत्व की चर्चा करते करते कैसे ऐसा हो गया कि पिछले त्रिपदी में तो चर्चा कर रहे थे कि स्मरण भजन क्या है और राग मार्ग क्या है, इस पे हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसकी करते करते मन की बात करते करते अचानक से श्याम सुंदर के रूप का वर्णन करने लगे। अगर कोई धीरे धीरे भी आएगा तो पहले स्मरांग भजन की बात करेगा, फिर स्मरणांग भजन के बाद हम बात करेंगे कि भैया तत्व से कृष्ण को जानने की आवश्यकता है। तत्व की भीति पे ही रस की बिल्डिंग खड़ी होती है, इमारत खड़ी होती है, ऐसी बात करेंगे। थोड़ी और तत्व की चर्चा करेंगे और फिर उनके रूप माधुर्य पे आएंगे। पर सीधा एकदम से रूप की बात कर दी तो बाबा बोलते मानो साक्षात मूर्ति हो गए ठाकुर जी उनके स्फुरण में। वे देख रहे हैं मानो श्री कृष्ण की मेघ श्यामल अंग छटा से वृंदावन जगमगा रहा है। जब केवल श्याम सुंदर आते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा वृंदावन जो है वो मेघ श्यामल अंग छटा छा गई। थोड़ा सा अगर इसका आइडिया लेना हो तो कैसे कि जैसे वर्षा आने वाली होती है तो हम देखते हैं दिन में एकदम अंधेरा हो जाता है ना। अभी तो इतनी तेज सूरज चमक रहा था, लेकिन बाहर देखते हैं तो विश्वास नहीं होता, अरे एकदम काले बादल आ गए, सब ऐसा अंधेरे जैसा हो गया। कैसे हो गया? तो बोले मेघ श्यामल बादल ढक गए सारे। तो लेकिन यहाँ क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, ये फ़र्क है। वहाँ पे जब मेघ श्यामल अंग छटा छाती है तो अंधेरा नहीं होता, सब ऐसा होता है कि सूर्य तो ढक गया, जो इतना प्रकाश था वो कम हो गया, लेकिन उसकी जगह और दूसरे वर्ण का प्रकाश हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे पूर्ण आसमान जो है उसमें से नीले रंग की रोशनी निकल रही है, पर रोशनी आसमान की नहीं है, बस श्याम सुंदर प्रवेश किए हैं। मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि ये वर्ण जो है ये ऐसा नहीं होता कि जैसे हम ट्यूबलाइट को देखें तो अगर एक कमरे में बल्ब जला तो हम एकदम से पहचान जाएंगे कि ये रोशनी यहाँ से आ रही है, क्योंकि वो बल्ब से आ रही है, साफ पता लग रहा है कि इधर इतनी तेज रोशनी है, बाकी जगह कम है, ऐसी हो रही है। लेकिन ये प्रकाश कैसा होता है कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं लगता। श्याम सुंदर को देखते हैं तो बड़ा प्लीजिंग है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इनसे इतना किसी से इतना प्रकाश निकल रहा हो कि पूरा वृंदावन जगमगा गया, तो उसकी तरफ तो आप आंख उठा के भी नहीं देख सकते, है ना। इतना तेज लाइट किसी एक जगह से निकल रही है, उसको कैसे देखोगे, दिख नहीं सकती वो। पर श्याम सुंदर को देखते हैं तो एकदम ऐसा लगता है आंखों को आनंद आ गया, जैसे किसी ने आंखों में ठंडक पहुंचा दी हो, इतना आनंद आ रहा है उनको देख के। और आसपास देखते हैं तो पूरा वातावरण श्यामल हो गया। कैसे हो गया? अब ये कल्पना के बाहर की बात है, ये इस जगत में समझ नहीं आती, है ना। इसीलिए बोलते ये वर्ण सौंदर्य का नहीं है, ये वर्ण उनके माधुर्य का है। ऐसा नहीं है कि बस सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, इसीलिए मधुर कहना होगा, मधुर अति मधुर, इतने मधुर हैं, कैसा वर्ण कैसा कांति समझ नहीं आती। और फिर वहीं जब किशोरी जी आ जाती है तो महाराज वही वर्ण जो है श्याम सुंदर का, श्याम सुंदर तो वैसे ही दिख रहे हैं, पर अब जो मेघ श्यामल कांति थी पूरे वृंदावन में, अब वो स्वर्ण कांति हो गई। अब उनकी कांति जो है वो ढक गई, पर श्याम सुंदर वैसे ही दिख रहे हैं। बल्कि श्याम सुंदर को देखते हैं तो वो और मधुर दिख रहे हैं, क्योंकि अब किशोरी जी संग आ गई।
लेकिन वर्ण कांति बदल जाती है पूरे वृंदावन की। अब पूरा वृंदावन स्वर्ण वर्ण का हो जाता है। तो ये सब हमारी कल्पना के बाहर है, क्योंकि ये किसी लाइट के लॉजिक से नहीं है जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये माधुर्य से है उनका जो लेना देना है। जलद सुंदर कांति मधुर मधुर भांति। प्रेमिक महाजनों ने, बाबा बोलते, श्री कृष्ण रूप वर्णन में एक आश्चर्यजनक मोहिनी शक्ति विद्यमान है। क्या वे लोग वस्तुतः श्री कृष्ण रूप के वर्णन करने में, मानो बाबा कहते जैसे जादूगर है। कैसे जादूगर हैं? क्योंकि यद्यपि कृष्ण रूप वर्णन में कोई भाषा या भाव इस्तेमाल में नहीं आता, कोई भाषा या भाव उनके वर्ण को व्यक्त नहीं कर सकती, सक्षम नहीं है। तथापि प्रेमिक कवियों ने भाव और भाषा का ऐसा प्रभाव है कि वे भक्त के चित्त में अप्राकृत भगवत माधुरी का अपूर्व आस्वादन जगाने में सक्षम है। लेकिन फिर भी इस जगत का कोई उदाहरण दिया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जगत के उदाहरण देकर वो ऐसा कर देते हैं कि हमारे अंदर एक पिपासा तो जाग जाती है, एक उनके माधुर्य को देखने का एक लोभ तो जागृत हो जाता है। तो बोले ऐसे जादूगर हैं, ऐसा बताते हैं कि मन कर जाता है। इसीलिए बोलते हैं इस जगत में भी स्त्री संग उतना खराब नहीं है जितना स्त्री संगी का संग खराब है। जो स्त्री संगी होता है वो आपके भीतर स्त्री के प्रति ऐसा लोभ जागृत कर देगा जितना खुद साक्षात स्त्री नहीं कर सकती। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, साक्षात श्री कृष्ण जो हैं वो इतना लोभ जागृत नहीं करते भक्त के हृदय में जितना उनके प्रेमिक जन जो हैं वो लोभ जागृत कर देते हैं उनसे मिलने के लिए। शील ठाकुर महाशय ने इस वाणी में हम लोग, ठाकुर महाशय की जो ये वाणी है, इसमें हम लोग सामान्यतः यही समझ सकते हैं कि जलद अर्थात नवीन मेघ से अधिक सुंदर श्री कृष्ण की अंग कांति। भाई हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो एक नॉर्मली क्या समझ में आएगा कि जलद मतलब वही कि एक सुंदर सा बादल जो अभी अभी जल से भर के आया है, जो मधुर से भी सुमधुर रूप की शोभा पा रहा है। ऐसे ही तुलना किस किस से की जाती है? नीलोत्पल, इंद्रनील मणि, दलितांजल, नव जलधर आदि इन सब वस्तुओं से कविगण जो हैं कृष्ण के रूप की तुलना करते हैं। नीलोत्पल मतलब नील कमल, इंद्रनील मणि एक मणि से जो नीले रंग की है, दलित आंजन पिसा हुआ अंजन जो है, और नव जलधर जिसकी अभी चर्चा चल रही है। किंतु वास्तव में इनके साथ तुलना संभव नहीं है। अनुभवी लोग ये कहते हैं। अनुभवी लोग कौन हुए? जिन्हों के हृदय में स्फुरण हुआ है, जिन्होंने श्याम सुंदर की कांति को खुद देखा है फर्स्ट हैंड। कृष्ण रूप अतुलनीय है। वो क्या बोलते हैं कि भैया कृष्ण के जैसे केवल कृष्ण ही है, दूसरे किसी के साथ उनकी तुलना हम कर नहीं सकते जिन्होंने देखा। तब वे लोग श्री कृष्ण के रूप का यथा किंचित धारणा करने का प्रयास कराते हैं। तब वो कोशिश करते हैं कि हम आपको बता पाएं कि कैसा है। जैसे गोविंद दास ने अपनी पदावली में लिखा, कुवलय नील रतन दलित आंजन मेघ पुंज जिनी वर्ण सुछांद। क्या बोलते? अर्थात कुवलय, कुवलय का मतलब नील कमल। नील कमल में जैसी कोमलता है, जैसी स्निग्धता है, वैसे हैं श्याम सुंदर। एक तो नीले वर्ण के हैं और वैसे ही कोमल जैसा नील कमल होता है। पर फिर सोचने लगे लेकिन जो कमल होता है वो तो रात को बंद हो जाता है, मुरझा जाता है, रात को तो उसकी वो शोभा नहीं रहती जैसी दिन में होती है। तो फिर नील कमल से तुलना करना पर्याप्त नहीं है, चाहे वो कोमल है, चाहे उसका वर्ण वैसा है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो फिर कहते हैं नील रतन। नील रतन कैसा है? बोले ये जो नील मणि है इसके जैसी कृष्ण की कांति है। अब ये क्या है? ये दिन रात एक सी रहती है, एक समान इसकी कांति रहती है, किंतु श्री कृष्ण कांति जैसी सुचिकरणता नहीं है इसमें, वो कोमलता नहीं है। वो कोमलता कहाँ से आएगी? मणि तो हार्ड है, इसमें वो कोमलता कहाँ है जो उनके अंदर है? तो इसलिए बोलते मेघ पुंज से उनकी तुलना की जा सकती है, यानी जल से भरा जो बादल है उससे उनकी तुलना की जा सकती है। क्योंकि जो नहीं, नीलमणि के बाद बोलते दलित आंजन से, क्योंकि नीलमणि जो है वो कोमल नहीं है, तो बोले दलित आंजन से की जा सकती है। दलित आंजन क्या है? पिसा हुआ अंजन, एकदम चिक्कण। तो बोलते हाँ ये वैसा एकदम चिकना भी है और वैसा काले वर्ण का भी है, वैसा डार्क एकदम वर्ण का, ये एकदम श्याम सुंदर जैसा है।
मगर फिर भी इसके अंदर रस नहीं है। जो दलित आंजन है वो तो सूखा हुआ है ना, तो इसके अंदर रस नहीं है, तो इसके साथ भी तुलना करना पर्याप्त नहीं होगा। फिर मेघपुंज से करते हैं कि भाई उसके अंदर तो जल भरा हुआ है ना, रस भरा हुआ है, ये ऐसा है एकदम रस से लबालब, इसके साथ इनकी तुलना करना सही रहेगा। मेघपुंज में जल यानी रस है, किंतु क्या उसमें इतनी माधुरी है? अब जो हम बादल देखते हैं वो बादल काला तो होता है, रस से तो भरा हुआ होता है, मगर उसके अंदर शाइन नहीं होती। ऐसे कोई बादल चमक तो नहीं रहा होता। ऐसे अगर हम देखें भैया सूरज है और थोड़े बादल आसमान को देखें तो आसमान फिर भी कुछ चमकता हुआ दिखता है, पर जब काले घने बादल आ जाते हैं तो वो चमक तो नहीं रहे होते। तो आप बोले इसमें फिर वो चमक नहीं है अगर ये रस से भरा हुआ है तो इसके बाद इसलिए बोले जिनी वर्ण सुछांद। भैया जिसके अंदर जो है वो उसका ले लो, वो गुण ले लो जिसके अंदर जो गुण है। इन मेघों के समूह की भी शोभा को तो वो मात दे देते हैं, नीलमणि की शोभा को भी मात देते हैं, नील कमल की शोभा को भी मात देते हैं और दलित आंजन की शोभा को भी मात देते हैं। तो इन सब के अंदर जो जो एक एक गुण है वो सब उनके अंदर है, पर सर्वस्व गुण किसी के अंदर भी नहीं है, एक कृष्ण को छोड़कर। ये सब मिलकर भी श्री कृष्ण कांति के तुल्य नहीं है। फिर भक्त ने उसकी मानो सार्थकता दिखाई और शील ज्ञानदास ने राधा रानी के रूपानुराग में लिखा है। ये क्यों लिखा, बाबा ने क्यों रेफरेंस दिया? बोलते हैं कि भैया कवि जो हैं जब किसी के साथ भी तुलना नहीं कर सकते, सारी तुलना कर करके एंड में उन्होंने यही बोलना है कि भैया किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते हम, तो फिर इतनी तुलना क्यों करते हैं? यहाँ पे क्यों नव जलधर की तरह बोलते हैं और इसकी तरह बोलते हैं? तो बोलते इसका दृष्टांत वो क्यों देते हैं, क्योंकि राधा रानी की भी एक उक्ति है, राधा रानी ने भी ऐसा दृष्टांत देने का प्रयास किया है, तो उनसे उनके भीतर ऐसा साहस आता है कि फिर थोड़ा इससे कर सकते हैं। अगर ऐसा ना होता तो हम अपराधी मान लेते कि भैया कहाँ कृष्ण और कहाँ तुम उसकी। जैसे हम कहते हैं कि भैया नाम से किसी और वैदिक मंत्रों की तुलना करना नाम अपराध है या नहीं? तो कहने को आप ये भी कह दो फिर कृष्ण की बादलों के साथ तुलना करना भी तो भगवत अपराध हो गया। कृष्ण की एक मणि के साथ तुलना कर रहे हो, भगवत अपराध हो गया। कहाँ कृष्ण का वर्ण और कहाँ एक साधारण सी यहाँ की मणि। तो बोलते क्यों तुलना करते हैं? बोले तुलना इसलिए करते हैं क्योंकि एक बारी किशोरी जी की भी उक्ति है, उन्होंने ऐसी तुलना करी थी तो वहाँ से कवियों के भीतर साहस आया कि कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसा बता के हम बता सकते हैं। की रूप देखी लाम कालिंदी कूले, अपरूप मेघ कदम्ब मूले। कदम्ब मूले मतलब कदम के वृक्ष के नीचे। मैंने कालिंदी कूले, कालिंदी के तट पर, यमुना पर कादम्ब वृक्ष के नीचे कैसा अद्भुत रूप देखा। की रूप देखी लाम, अपरूप, एक कैसा रूप देखा। अचल चपला मेघेर गाए, मृगांक रहित शशांक भाए। उस मेघ श्याम सुंदर के शरीर पर स्थिर विद्युत चमक रही है। बादलों में बिजली चमकती है और तुरंत गायब हो जाती है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक अजीब सा ही बादल है, किशोरी जी कह रही हैं। उस मेघ श्याम सुंदर के शरीर पर स्थिर विद्युत चमक रही है, अर्थात वो विद्युत पीतांबर को कह रही हैं, जो पीतांबर सोचित हो रहा है। और बिना किसी कलंक वाला चंद्रमा जैसे मुखमंडल चमक रहा है। मृग आंक रहित शशांक भाई, उसके भीतर कोई कलंक भी नहीं है। चंद्रमा में तो कलंक होता है। मैंने कैसे बादल देखे, एक ऐसा बादल देखा जिसमें बिजली वहाँ पे स्थिर है और चंद्रमा भी है, लेकिन चंद्रमा पे कोई कलंक नहीं है। तो यहाँ पे जो बिजली देखी वो उनका पीतांबर और जो चंद्रमा है वो उनका मुख चंद्र है। उस मेघ के ऊपर एक मयूर नृत्य कर रहा है। नाची आछे मयूर जलदद पारी। और उस चंद्रमा के चारों ओर भौरों का समूह मंडरा रहा है, मतलब उनकी अलकावली जो है, अलिकुल आछे चांदेर घेरी। उनकी अलकावली जो है वो कह रहे हैं चांद के ऊपर भंवरे भी झंकार कर रहे हैं और उनका मुकुट है उसको बोल रहे हैं कि मयूर नृत्य कर रहे हैं। मयूर पुच्छ का जो मुकुट है। आर अपरूप कहिल नहे, जथा मेघ तथा वारी ना रहे। इससे भी अधिक बात क्या कहूँ, जहाँ मेघ होता है वहाँ जल तो होता है ना। क्यों? क्योंकि जल से भरे हुए मेघ के समान है, तो फिर जल तो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो कैसा है? बोले और हैरानी की बात यह है, हृदय आकाशे उदय कोरी, नयन युगले बहाए वारी।
बादल तो मैं वहां देख रही हूँ, पर वर्षा मेरी आंखों से हो रही है। मेरे हृदय आकाश से मानो वर्षा हो रही है। उस मेघ ने मेरे हृदय आकाश में वह मेघ उदित हो गया, देखा उधर मेघ को, उदित मेरे हृदय में हो गया, और मेरे दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। मेरा मन करता है कि मैं स्वयं बिजली बन जाऊं, हेन मने लय बिजुरी है, जड़ाए थाकी मेघेर गाए। मेरा मन करता है मैं बिजली बन के उस मेघ के शरीर से लिपट जाऊं, उस श्याम सुंदर के वदन से मैं लिपट जाऊं। ज्ञानदास कहते हैं, अब और क्या कहा जाए हे स्वामिनी, आपने जो कहा वही इस अद्भुत दृश्य का सर्वोत्तम प्रमाण है। तो किशोरी जी ने मेघ कह के तुलना करी, मयूर पुच्छ को मयूर कह दिया, उनके मुख को मुख चंद्र कह दिया, चंद्रमा मान लिया। इसीलिए कवियों ने वहीं से महाराज लेके, अब तो किशोरी जी का आश्रय ले रहे हैं तो कोई अपराध नहीं है, उनका आश्रय लेके वो यहाँ से वो तुलना करने लगे। तभी ठाकुर महाशय ने कहा है, यह जलद सुंदर कांति मधुर अपि मधुर है। अब इन्होंने भी फिर इसीलिए वहां से तुलना करी। इसके पश्चात ठाकुर महाशय कृष्ण की वेशभूषा की परिपाटी देखकर कहते हैं, वैदग्धि अवधि सुवेश, यानी विदग्ध मतलब वही सुनिपुण जो एक्सपर्ट है। जिस प्रकार इनकी वेशभूषा भूषित है, जिस प्रकार की वेशभूषा श्याम सुंदर ने भूषण की हुई है, उससे उनकी अशेष केली कला निपुणता का भी पता लगता है। भैया कोई व्यक्ति आए और बहुत एक्सपर्टली उसने कपड़े पहने हो, ऐसे नहीं कि बस टी शर्ट पहन ली, पजामा पहन लिया, शर्ट पहन ली, पैंट पहन ली, ऐसा नहीं, कोई अलग ही ढंग से पहना है। तो हम कहेंगे कि भैया जैसे ही ये कपड़े पहन के आया है, इससे पता लग रहा है, क्या इसके भाव का भी पता लग रहा है कि व्यक्ति बहुत स्टाइलिश होगा, बड़ा एक्सपर्ट होगा, जैसे इसने ये कपड़े पहने हैं। ये कोई साधारण ऐसा व्यक्ति, सीधा सा व्यक्ति नहीं है कि बस ये आके यहाँ खड़ा हो गया। जब कोई कपड़े ऐसे पहन के आता है तो उसके कपड़ों से हम एक इम्प्रेशन ले लेते हैं। इतने सुंदर जैसे इसने कपड़े पहने हैं, जो ये स्टाइल हैंडल कर रहा है, जिस स्टाइल से इसने पहने हैं, पता लगता है कि भैया इसके भाव का भी पता लगता है कि बड़ा एक्सपर्ट व्यक्ति है ये। तो ऐसे ही बोल रहे, उनकी केली कला निपुणता का भी पता लगता है। रूप रस की विशिष्टता में, वेशभूषा की परिपाटी में और भाव भंगिमा के माधुर्य में श्री विजेंद्र नंदन अद्वितीय है। इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। चाहे रूप रस की बात हो रही है तो भी, चाहे उनकी वेशभूषा की परिपाटी की बात हो रही है तो भी, और उनकी भाव भंगिमा हो तो भी। पहले तो इतना सुंदर, और फिर इतने सुंदर पे और स्टाइलिश कपड़े, और फिर स्टाइलिश कपड़े पहनने के बाद उनके एक्सप्रेशंस जो मुख के हैं, तीनों एक से एक बढ़ के। ऐसा रूप नहीं देखा, ऐसे कपड़े पहनने का स्टाइल नहीं देखा। और महाराज कैसी भंगिमा है इनके स्टाइल की, भाव भंगिमा कैसी है, कैसी इनकी देखने की दृष्टि है, कैसे मुंह पलट रहे हैं और कैसे हाथ हिला रहे हैं, सब एक से एक बढ़ के। तो कहना पड़ेगा कि बात केवल कपड़ों में नहीं है। प्राकृत नायक की तो बात छोड़ो, बोलते अखिल भगवत स्वरूपों में व्रजेंद्र नंदन कृष्ण से सर्वोपरि कोई विराजमान नहीं है। निरपेक्ष दृष्टि से विचार करने पर समझ में आएगा कि ऐसी रूप माधुरी भी कहीं नहीं है। निरपेक्ष भाव से अगर देखो तो, कि भाई किसी का पक्षपात नहीं कर रहे, हम इसके फॉलोअर हैं, हम इसके फॉलोअर हैं, हम तो इनको ही कहेंगे, हम तो इन्हीं का, यही हमारे इष्ट। अगर निरपेक्ष भाव से देखोगे तो समझ जाओगे कि इनके जैसी रूप माधुरी कहीं और नहीं है, और वेशभूषा की भी ऐसी परिपाटी कहीं नहीं है। श्रीमन महाप्रभु के जो प्रिय पार्षद हैं रामानंद राय, उन रामानंद राय ने अपने जगन्नाथ वल्लभ नाटक में वर्णन किया है। बाबा वो यहाँ बता रहे, मृदुतर मारुत वेली पल्लव वल्ली वलित शिखंडम, कोमल हवा के झोंकों से श्री कृष्ण के सिर पर सुशोभित मयूर पंख का मुकुट हल्के हल्के डोल रहा है। ये कौन बोलता है? जिसके सामने ये सब हो रहा है। बोल भी ऐसे ही रहे हैं, कोमल हवा के झोंकों से श्री कृष्ण के, अगर देखो आप देख नहीं रहे हो तो आप क्या बोलोगे? श्री कृष्ण के सिर पर मयूर पंख का मुकुट सुशोभित होता है, हम यही बोलेंगे ना भाई। क्या होता है उनके सिर पे? मोर पंख का मुकुट सुशोभित होता है। जब कोई देख रहा है तो क्या बोलेगा? कोमल हवा चल रही थी और उस कोमल हवा से श्री कृष्ण के सिर पे जो सुशोभित मोर पंख का मुकुट था, महाराज हल्के हल्के डोल रहा था। अब हल्के हल्के डोल रहा है वही बोल सकता है जो देख रहा है।
और उनके नीलमणि के समान श्याम ललाट पर चंद्र का सुंदर तिलक ऐसे चमक रहा है जैसे आकाश में अर्धचंद्र की शोभा हो। उनकी वेश इतनी मनोहर है कि समस्त युवतियों के हृदय को आकर्षित कर लेता है। युवती मनोहर वेशम। कोई लड़का अच्छे कपड़े पहन के आएगा, आप क्या बोलोगे? भैया सारी लड़कियां सेट हो जाएंगी इससे, है ना। ऐसे कपड़े पहन के किस लिए आया भैया? ये इसीलिए पहन के आया है कि एक एक लड़की जो है वो अब इन्हीं को देखने वाली है, तो इसीलिए बोलते युवती मनोहर वेशम। ऐसा प्रतीत होता है मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा किसी अद्भुत रूप को धारण करके साक्षात पृथ्वी पर उतर गया हो। उनके कानों में झूलते हुए रत्न जड़ित कुंडल हर चंचल गति के साथ झिलमिला रहे हैं। अब कुंडल जो है ना वो बहुत सी मणियों से बने हुए हैं, तो मणि कैसे होती है, जरा सा भी हिलती है तो उसकी रिफ्लेक्शन से इधर उधर बहुत सारे रंग निकलते हैं। तो और श्याम सुंदर कौन है? बोले ये तो एक क्षण के लिए भी, एक मुहूर्त के लिए भी स्थिर नहीं हो सकते, एकदम चंचल हैं। तो जैसे जैसे हिले जा रहे हैं ऐसे ऐसे उनके कुंडल जो है उनकी हर चंचल गति के साथ झिलमिला रहे हैं और उनकी शोभा को और बढ़ा रहे हैं। उनकी चपल मधुर और प्रेम भरी दृष्टि ऐसी है कि जो भी देखता है उसका हृदय उन्हीं की ओर खिंचा चला जा रहा है। उल्लिखित श्लोक में श्री रामानंद राय के वर्णन में श्री कृष्ण की वेश परिपाटी के साथ भाव परिपाटी का अपूर्व संयोग भक्तजनों के लिए परम आस्वाद्य है। अब देखो, केवल वेश परिपाटी नहीं है, इनसे उनके भाव की परिपाटी भी समझ में आती है। तो ये केवल सुंदर वस्त्र पहनने का वर्णन नहीं है, बल्कि उनकी रूप माधुरी और भाव माधुरी का जो संगम है उसके साथ उसका भी वर्णन कर रहे हैं। रूप माधुरी भी, भाव माधुरी भी वेशभूषा के साथ मैच कर रही है। ठाकुर महाशय इसके पश्चात आगे वही बाबा बता रहे हैं कि 3.5 त्रिपदियों में यही इनके श्री कृष्ण के वैदग्ध पूर्ण सुवेश परिपाटी का वर्णन करते हैं। पहले इस त्रिपदी में उनके रूप का वर्णन किया और फिर वेश का किया, आगे अब वेश का ही करेंगे। श्री कृष्ण के नव जलद को लज्जाने वाले श्यामल अंग पर विद्युत की तरह उज्जवल उनके पीत वस्त्र सुशोभित है। विचित्र श्रेष्ठ मणि रत्नों के आभरण उनके अंग पर परिशोभित हैं अथवा मणिवर यानी कौस्तुभ गले में शोभायमान है। सुकिंचित केश कलाप पर मयूर पुच्छ का चूड़ा उनके सर पर है। एक बार नीलाचल में ऐसे ही, नीलाचल मानी जगन्नाथपुरी में, श्रीमन महाप्रभु को वृंदावन की स्फूर्ति हुई थी और रास नायिका गोपिका का आवेश हुआ उनको। गोपी आवेश में वृक्ष लता आदि से श्री कृष्ण के विषय में पूछते पूछते, ये कब हुआ? जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे, तो सब गोपियाँ वृक्ष लता आदियों से पूछ रही थी कृष्ण के बारे में। तो वृंदावन में वहीं पे गोपी आवेश आया महाप्रभु के भीतर और वो वृक्षों से पूछते पूछते कादम्ब के नीचे गए। कादम्ब के नीचे वहाँ उनकी मोहन कृष्ण के दर्शन हो गए और जैसे ही दर्शन हुए वैसे ही महाप्रभु मूर्छित हो गए। स्वरूप आदि वहाँ पे जो भक्तजन थे उन्होंने महाप्रभु की मूर्छा जो है वो दूर करी, तो भावावेश में प्रलाप करते हुए श्रीमन महाप्रभु ने ये पद गाया। कहते, श्री कृष्ण का वर्णन नवीन, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ ताकि आप सब सही से समझ लो। श्री कृष्ण का वर्ण नवीन वर्षा मेघ के समान स्निग्ध है। अब महाप्रभु ने भी वही वर्णन किया जो उधर राधा रानी वर्णन कर रही हैं। कुचले हुए अंजन के समान चिकना है और नील कमल को भी लज्जित कर देने वाला अत्यंत कोमल उनका वर्ण है। अब ये महाप्रभु की उक्ति है ना, तभी कवि लोग जो हैं वो निसाहस यहाँ पे वर्णन करते हैं, निर्भयता से, साहस के साथ। उनकी कांति इतनी अद्भुत और प्रभावशाली है कि सभी उपमाओं को पराजित कर देती है तथा सबके नेत्र और मन हरे जाते हैं इनका रूप का दर्शन करके। हे सखी, बताओ मैं क्या उपाय करूं? कहो सखी की करी उपाय, मैं क्या उपाय करूं? श्री कृष्ण अद्भुत मेघ के समान हैं और मेरे नेत्र जो हैं वो चातक पक्षी के समान हैं। यदि उस मेघ का दर्शन ना हो तो चातक के नेत्र जो हैं वो प्यास से मर जाएंगे। तो इसीलिए
मैं सदा सदा के लिए मानो उनके पास ही रहना चाहती हूँ और उन्हीं को देखना चाहती हूँ। और कैसे हैं सौदामिनी पीताम्बर, उनका पीताम्बर मेघ से, मेघ में चमकती हुई जो बिजली है, विद्युत है, उसके समान है। उनके मुक्तामय हार आकाश में उड़ती बगुलों के पंक्ति के समान है। मुक्ताहार बक पांति भाल, बकासुर बन के आया था ना एक बक। तो ऐसे ही बोलते ये जो उनका मुक्ता का हार है, ऐसा मालूम होता है जैसे आकाश में ये सारे उड़ते हुए जा रहे हों बगुले। उनके मस्तक पर सुशोभित मयूर पंख इंद्रधनुष के समान दिखाई देता है। अगर वो नवीन जलधर हैं तो उनका मुकुट ऐसे लगता है कि जैसे इंद्रधनुष है। और उनकी वैजयंती माला भी एक अन्य धनुष की भांति शोभायमान है। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि मेघ की मधुर गर्जना के समान है। बादलों में से जैसे गर्जना होती है, ऐसे उनकी वेणु बजती है। उसे सुनकर वृंदावन के मयूर साक्षात वहां प्रकट होकर नृत्य करने लगते हैं। उनके मुखमंडल पर निष्कलंक पूर्ण चंद्र उदित हुआ है, तिलक, जिससे लावण्य रूपी चांदनी चारों ओर झलमिला रही है। जब ऐसा उनके मुख को भी चंद्र कहा गया है, अगर वो पूरे मेघ हैं तो चंद्रमुख है। और मुख की जब बात करते हैं तो अर्धचंद्र उनके तिलक को भी कहा गया। जब ऐसा अद्भुत मेघ श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तब वह अपनी लीला रूपी अमृत वर्षा से 14 लोकों को सींच देते हैं। किंतु दुर्भाग्य रूपी आंधी के झोंके ने उस मेघ को कहीं और पहुंचा दिया। अब क्या हुआ कि महाप्रभु मूर्छित हुए। जैसे ही मूर्छित हुए और वापस जब चेतन किया गया उनको, तो जब चेतन किया गया तो अब वो आवेश नहीं है, गोपी आवेश जिसमें वो देख रहे थे। अब वो लीला जो स्फुरण हो रहा था वो एकदम आगे से हरी। तो बोलते कि क्या करूं, उसको मैं देखे बिना रह भी नहीं पा रही। और जब मैं उसको देख रही थी तो ऐसा लगा जैसे एक जोर की आंधी आई और उस मेघ को कहीं और करके ले गई। अब वह चातक विरही भक्त उस अमृत वर्षा को पिए बिना तड़प तड़प कर मर रहा है। इसीलिए विरह में ऐसी दशा हो जाती है कि अब रहा भी नहीं जाता, क्योंकि जो दिख गया अब वो दोबारा देखने की इच्छा है लेकिन दोबारा कहीं और दिखता नहीं। तो इसीलिए भक्त विरह में आ जाता है और फिर श्याम सुंदर उसका विरह कम करने के लिए फिर दोबारा दर्शन देते हैं और फिर हटते हैं और फिर वही तड़प और वही विरह आ जाता है। तो इसी उक्ति के साथ आज ये श्लोक पूर्ण हुआ। कल फिर आगे और चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।